Thank you, Jesus. Hallelujah. Jesus, thank you. Jesus. Thank you, Jesus. Hey, Lord Jesus. Thank you, everyone. Praise the Lord, everyone. Praise the Lord. Shalom, आदाब, जय मसीह की. Praise the Lord and good morning. कैसे हैं आप लोग? और आशा रखता हूँ कि आप बहुत अच्छे हैं, तंदुरुस्त हैं, स्वस्थ हैं. प्रभु यीशु मसीह की जिंदे और सामर्थ्य नाम में आप सबों को मेरा सलाम कबूल हो. स्वागत करता हूँ परमेश्वर की उपस्थिति में आज सुबह की किरणों के साथ जो प्रभु ने हमारा और आपका जिंदगी में यह सुंदर समय दिया है. इस सुंदर समय के लिए हम अपने प्रभु परमेश्वर का अदा करते हैं, उसकी हम्द व सना, उसकी तारीफ और उसकी जय जयकार करते हैं. सो जितने मेरे बहन भाई, मेरे अजीज खुदा के दास, मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को शेयर कर दें ताकि हमारे बीच में और ज्यादा लोग मिलकर प्रभु की महिमा करें. थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. हालेलुया, हालेलुया. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु. तेरी स्तुति हो राजा. आज के दिन के लिए तारीफ करते प्रभु जी. आज के इस दिन के लिए प्रभु आज के सुंदर समय के लिए जो आज आपने दिन दिया है परमेश्वर. लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, आपकी स्तुति और आपकी प्रशंसा हो प्रभु. महान पिता परमेश्वर, दयालु अनुग्रहकारी राजा, तेरी उपस्थिति में आते हैं. थैंक यू सो. प्रेज द लॉर्ड. जो मुझे देख रहे हैं, मैं सबको यीशु मसीह के नाम में सबका फिर से स्वागत करता हूं और सबों को जय मसीह की कहता हूं. और कैसे हैं आप लोग? आज कुछ परमेश्वर के नाम से आप मुझे बताएं कैसे हैं आप लोग. और लेकिन आज मैं कुछ देख रहा हूं आपके चेहरे के ऊपर मायूसी, थोड़ी सी मायूसी छाई हुई है. अगर आप मायूस हो चुके हैं, लेकिन मायूस होना छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका समय है शैतान के सर को कुचलने का. बोलो आमीन. आपका समय है ताकि आप शैतान के सर को कुचल सकें. यीशु सामर्थ्य नाम में आप विक्ट्री हैं, मैं विक्ट्री हूं. जयवंत हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में. आई एम विक्ट्री इन द नेम ऑफ जीसस. मैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जयवंत हूं. मैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जयवंत हूं. बोलो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं जयवंत हूं. बोलो यीशु मसीह के नाम से मैं क्या हूं? जयवंत हूं और जयवंत से बढ़कर हूं. आमीन. जयवंत हूं और जयवंत से बढ़कर हूं. प्रेज द लॉर्ड. तो जितने भी मुझे देख रहे हैं, मैं सबों को निवेदन करूंगा कि आप वीडियो को शेयर करते जाएं. मित्र, दोस्त, सहेलियां, आपके परिवार, आपका फ्रेंड्स आज हमें देख सके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में. प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो आज के सुंदर समय के लिए फिर से. अब हम प्रार्थना की ओर जाएंगे और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने जो आज का हमें दिन दिया है
बहुत सारे लोग आज का दिन नहीं देख सके, इस दुनिया को, इस जहान को, इस संसार को छोड़कर चले गए। और कोई कोरोना महामारी के साथ लड़ते लड़ते मर गया, कोई घर के झगड़ों से लड़ते लड़ते मर गया, कोई अपनी परेशानियों से मर गया, कोई किस प्रकार से मर गया, वे मरने छोड़कर इस दुनिया को छोड़ के चले गए। लेकिन हम लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसकी उपस्थिति में जिंदे हैं, स्वस्थ हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम से अच्छे हैं। हालेलुया, बोले हालेलुया। तो आओ हम परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। तो जितने भी जन मुझे देख रहे हैं, मैं आशा करता हूं कि आप लोग वीडियो को शेयर कर रहे हैं। सबको मेरा जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कैसे आप लोग? आमीन आमीन आमीन। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। प्रेज कि आप वीडियो को शेयर करते जाइए ताकि प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो और हम और लोगों के साथ मिलकर यीशु मसीह की महिमा करें। प्रॉफिट जी मेरी बेटी की प्रेयर कीजिए। ओके ओके ओके। अभी आपका वचन सुनने का समय है, बाद में आपका प्रेयर रिक्वेस्ट का समय होगा। लेकिन जब तक आपका समय है वचन सुनने का, तब तक आप वचन सुनते जाइए और प्रभु की महिमा करते जाइए। वीडियो को शेयर करते जाइए। उसके बाद मुझे अपना प्रेयर रिक्वेस्ट भेजिएगा। मैं सबों के लिए क्या करूंगा? प्रेयर भी करूंगा। आओ हम अभी क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे आज के वचन की शुरुआत के लिए, आज के इस मॉर्निंग के लिए, आज के दिन के लिए। आओ हम क्या करें? परमेश्वर के चरणों में आकर प्रभु यीशु मसीह को दुहाई दे और प्रभु हमारे सुनकर हमें उत्तर दे और प्रभु हमारी जिंदगी में आशीष, आनंद और सामर्थ्य लेकर आए। आओ हम परमेश्वर यीशु मसीह के चरणों में आते हैं और प्रार्थना करते हैं। सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, प्रभु तेरे चरणों में आकर प्रभु मैं जय जयकार की भेंट चढ़ाता हूं। प्रभु पिता, प्रभु मैं निकम्मा, कमजोर, नेल बटन नेल, ताकत नहीं है पिता परमेश्वर। हे मेरे सेनाओं के यहोवा प्रभु पिता, तेरे चरणों में आकर हम जय जयकार की भेंट चढ़ाते परमेश्वर पिता। हर दुख से, हर तकलीफ से, हर परेशानी से बचाने वाले प्रभु यीशु मसीह, हर कोरोना इस गंदी महामारी से, हर दुख से मेरे प्रभु हमें बचाने वाले तेरा धन्यवाद देता हूं। यीशु मसीह आपकी उपस्थिति में आते हैं और आपकी उपस्थिति हमारे साथ बनी रहे पिता। हर दुख से, हर परेशानी से, हर लाचारी से, हर गरीबी से, हर श्राप से, हर रोग से, हर दुष्ट शक्तियों से प्रभु अपने लोगों की मदद कर, सहायता कर। राजा यीशु मसीह में अपना आप तेरे हाथों में सौंपता हूं। अपना शरीर प्राण आत्मा तेरे लहू में कवर करता हूं और तेरा लहू मुझे ताकत दे, बल दे, शक्ति दे, सामर्थ्य दे और शैतान के साथ लड़ने की पावर दे पिता परमेश्वर। उस बीमारी के साथ लड़ने की पावर दे लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मदद करो यीशु मसीह हमारा। तेरा स्तुति और तेरा प्रशंसा करते राजा। लॉर्ड जीसस, लॉर्ड जीसस, लॉर्ड जीसस, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट। महानामा राखो शठेरे बेयालबा ने मेरे बेले बेयालभूषठ नमानामा। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर आज के सुंदर समय के लिए। धन्यवाद मेरे प्रभु पिता आज के सुंदर इस सूर्य की किरणों के लिए। धन्यवाद देते हैं आज के इस वातावरण के लिए। धन्यवाद देते हैं आपके दिए छुटकारे के लिए। धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर सभा और इस प्रभु जी सुंदर सांस के लिए जो आपने हमें दिया है पिता परमेश्वर। इस कोरोना महामारी ने उन लोगों के साह को रोक लिया जो इसकी चपेट में आ गए परमेश्वर पिता परमेश्वर। हम तेरे चरणों में आके जय जयकार की भेंट चढ़ाते प्रभु। प्रभु आपको महिमा मिले, ये हमारी प्रार्थना राजा। प्रभु हमारी प्रार्थना सुन लिए। धन्यवाद यीशु के नाम से। आमीन आमीन आमीन। सो प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आप सबको आशीष दे रहे। और जो आज हम परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए जा रहे हैं, आओ हम परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए जाएंगे। और उससे पहले मैं बताऊंगा, संडे रविवार आपके लिए स्पेशली प्रे होगी। दुखों और में है, समस्या में है, संकट में है, तो संडे आपके लिए स्पेशल प्रे होगी। आप जुड़े रहें प्रभु यीशु मसीह के वचन के साथ और आने वाले दिनों में प्रभु हमारे हर समस्याओं का हल निकाले और प्रभु हमें जयवंत बनाए। आमीन। सो आज हम वचन पढ़ने के लिए जा रहे हैं मरकुस की किताब, उसका 11 अध्याय, मार्क चैप्टर 11 और वर्स 9। मरकुस की किताब उसका 11 अध्याय और उसका 9वें वचन से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आमीन।
यरूशलेम में विजय प्रवेश, या इसका हेडिंग क्या है, यरूशलेम में विजय प्रवेश। और जो हम अभी पढ़ने के लिए जा रहे हैं, लोगों ने उस वक्त जब हम इसको देखते हैं कि जब 5 वचन गधे पर बैठकर, गधे के बच्चे पर बैठकर लोगों ने तालियां और वह कुछ चीजों को लेकर हिलाना स्टार्ट किया और कहने लगे होसना होसना होसना, हालेलुया। होसना होसना का शब्द उन लोगों के मुंह से निकला। और इसके बीच में जो हम 9वां वचन पढ़ेंगे आज, विशेष करके जो 9वां वचन होगा उसके ऊपर कुछ हम टीच करेंगे और सीखेंगे और सिखाएंगे 9वें वचन पे, जैसे कि मरकुस अध्याय, मार्क चैप्टर 11 वर्स 9, यानी कि जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चलते जाते थे, पुकार पुकार कर कहते जाते थे होसना होसना। यीशु मसीह जब गधे पर बैठ गए, गधे के बच्चे के ऊपर बैठ गए, क्या लोग पीछे, क्या आगे, क्या दाएं, क्या इंगे, क्या तिंगे, आगे पीछे, हर जगह लोग अपने मुंह से एक शब्द निकालने लगे, होसना होसना होसना, जो इसका अर्थ है धन्य है जो प्रभु के नाम से आते हैं। और इसका जो गैर लैंग्वेज या अन्य भाषा आप लोगों को आती है, जो प्रभु ने मुझे शब्द दिया, जो एक रियल और क्लियर शब्द है, बागु विषय पत्रुधाय, आमीन। हिंदी में है होसना होसना, और जब इसका ट्रांसलेशन हुआ तो लिखा गया धन्य है जो प्रभु के नाम से आते हैं। और जो आप अन्य भाषाएं बोलते हैं, अन्य भाषा में यह शब्द है बागुथवा विषय पत्रुधाय, विषय पत्रुधाय, विषय पत्रुधाय, भागे थवा विषय पत्रुधाय। कहने का मतलब धन्य है जो परमेश्वर के नाम से आते हैं। आप धन्य तब हो जाते हैं जब अपने मुंह से एक शब्द निकला, होसना होसना। ये धन्य का शब्द है होसना। जब आप यीशु मसीह में जा रहे थे तो लोगों के मुंह से एक शब्द निकलता है होसना होसना। होसना का मतलब धन्य है परमेश्वर, धन्य है प्रभु के नाम से जो। और अन्य भाषा में जो हमारा ट्रांसलेशन है उसे कहते हैं विषय पत्रुधाय, भागुथवा विषय पत्रुधाय, धन्य है जो परमेश्वर के नाम से आते हैं। इंसान जो है अपने आप से आता है इसलिए सक्सेसफुल नहीं होता। आप अपनी मिनिस्ट्री का लक्ष्य ले लेते हैं लेकिन अपनी इच्छा से जाते हैं इसलिए सक्सेसफुल नहीं हो पाते। आप अपने घरों में वह प्रार्थनाएं करते हैं लेकिन अपनी इच्छा से करते हैं इसलिए आप सक्सेसफुल नहीं हो पाते। आप अपने घरों में रोजा प्रार्थना करते हैं लेकिन अपनी इच्छा से रखते हैं, अपने स्वार्थ के लिए रखते हैं, अपने विचारों के लिए रखते हैं, इसलिए सक्सेसफुल नहीं हो पाते। लेकिन जो परमेश्वर के नाम से आते हैं वो धन्य कहलाए जाते हैं। इसलिए बाइबल में मार्क चैप्टर 11 वर्स 9 में लिखा है कि पुकारते लोग कहते हैं होसना होसना होसना, का मतलब धन्य है जो प्रभु यीशु के नाम से आते हैं। हम धन्य हो जाते हैं जब हम प्रभु के नाम से आते हैं, जब हम अपने घर वालों का नाम लेके अपने धन प्रॉपर्टी, अपनी चर्च, अपनी हीलिंग, अपना प्रॉफिट बन के दिखाते हैं, तब हम धन्य नहीं कहलाए जाते। एक सभा में जब हम पुलपट पे खड़े होते हैं, पे खड़े होकर जब आप भाषण देते हैं, प्रचार करते हैं, उस वक्त यदि मनुष्य शरीर में उस पुलपट पे खड़ा होता है तो वो सक्सेसफुल नहीं होता। यदि वो धन्य है जो प्रभु के नाम से स्टेज पर खड़ा हो गया है, चिन्ह चमत्कार उसका कहना मानते हैं। बोलो आमीन। चिन्ह चमत्कार उसका क्या मानते, कहना मानते हैं। फिर वो कमांड करते, हील इन द नेम ऑफ जीसस, heal in the name of Jesus, change in the name of Jesus, flow in the name of Jesus। जब वो कमांड करते हैं इसलिए कमांड करते हैं क्योंकि धन्य है जो प्रभु के नाम से आते हैं। बोलो आमीन। धन्य है वो लोग जो पुलपट पे यीशु के नाम से खड़े होते हैं। धन्य वो लोग नहीं हैं
जो अपना ज्ञान प्रकट करने के लिए पुलपट पे खड़े होते हैं। धन्य वो नहीं है जो अपनी सुंदरता को दिखाने के लिए पुलपट पे खड़े होते हैं। धन्य वो नहीं है जिनके पास बड़ी चर्च से बड़ा धन है, दौलत है, शोहरत है, बड़ा नाम है और स्टेज पर खड़े हो जाते हैं। धन्य वो नहीं है। धन्य वो है जो प्रभु यीशु के नाम से खड़े हो जाते हैं। भागु थवा विषय पत्रुधाय, विषय पत्रुधाय, विषय पत्रुधाय। धन्य कहलाते हैं हम जब आप अपने काम में जाते हैं, घर में आप चले जाते हैं, मैं आज करके आऊंगा। यदि घर से आप प्रार्थना करके निकलो और प्रभु से कहो, प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं जिस काम के लिए जा रहा हूं उस काम को तूने सफल करना है। बोलो आमीन, बोलो आमीन। तो आप सफल होके वापस आएंगे। यदि आपकी नौकरी पेशा छूट चुका है, आप लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही, तो आप प्रार्थना कीजिए और कहें वागु थवा विषय पत्रुधाय, बागु थवा विषय पत्रुधाय। कहने का मतलब होसाना, होसाना, धन्य है जो प्रभु के नाम से आते हैं, धन्य है जो प्रभु के नाम से आते हैं। मेरे अजीजों, ये शब्द अपनी जिंदगी में रखो और जिस भी काम के लिए आप घर से निकलते हो, चाहे वो आपका बिजनेस है, चाहे आपका फैमिली के लिए है, चाहे आपका मिनिस्ट्री के लिए है, तो प्रार्थना करके निकले और कहें होसना परमेश्वर, हो सना जिस काम के लिए जा रहा हूं प्रभु उस काम के लिए सना, प्रभु मेरी मिनिस्ट्री के लिए सना, मेरी बीमारी के लिए सना, मेरे परिवार के लिए सना, मेरे लोगों के लिए सना। इस कोरोना को खत्म कर, तेरी हो सना, हो सना, हो सना। धन्य है जो प्रभु के नाम से आते। बोलो आमीन, बोलो आमीन, बोलो आमीन। धन्य है वो जो मसीह के नाम से आते हैं। हम धन्य कहला जाते हैं जब मसीह के नाम से आगे बढ़ते हैं। जब हम अपना इच्छा से आगे बढ़ते हैं तो फिर हम वहां से निष्फल होके आते हैं, हमारा काम सक्सेसफुल नहीं होता, फिर हम निराशा की हाथ में आके चुप करके बैठ जाते हैं और कहते हैं काम आज बना नहीं, काम आज बना नहीं। इसलिए नहीं बना क्योंकि आपने परमेश्वर के नाम से नहीं गए थे। आप गए थे अपने दोस्त मित्र के कहने से, आप गए थे अपने पत्नी के कहने से, आप गए थे अपने पति के कहने से, आप गए थे अपने स्वार्थ के लिए, आप गए थे चंदे के लिए, आप गए थे दशमांश के लिए, आप गए थे बिजनेस के लिए, लेकिन आप उसके लिए नहीं गए जिसके लिए तुम्हें जाना है। वो कौन है? धन्य है जो प्रभु के नाम से आते हैं। हमें जिसके नाम से जाना है वो हमारा काम भी सक्सेसफुल करेगा। हमें जिसके नाम से निकलना है वो हमारे कामों को भी सफल करता है। हम जिसके नाम से हम सेवकाई करते हैं वो हमें सेवकाई में सक्सेसफुल भी करता है। हम जिसके नाम से वचन प्रचार करते हैं वो हमारे जीवन में स्तर कर देता है और वही लोग वचन को सुन के यीशु के पीछे आ जाते हैं। बोलो आमीन। वही लोग यीशु का वचन सुन के पीछे आ जाते हैं क्योंकि धन्य है वो जो मसीह के नाम से जाते हैं, जो अपने कामों को, अपने चिन्ह और चमत्कार, अपनी पदवी को दिखाने के लिए जाते हैं, वो सक्सेसफुल नहीं होते। लेकिन धन्य वो प्रभु के नाम से जाते और प्रभु के नाम से खड़े हो जाते हैं। भाई यहोशुआ प्रभु के नाम से गया और दीवार को हटा दिया। भाई मूसा प्रभु के नाम से गया, स्वर्ग से मन्ना उतार दिया। गिदोन प्रभु के नाम से गया, मटके फेंकने से जंग जीत गया। बोलो आमीन। पतरस यीशु के नाम से गया तो जाल मछलियों से फटने लगे, इतनी मच्छी आ गई कि जाल फटने लगे। धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आते। बोलो आमीन, बोलो आमीन। नामान कोड़ी गया कहां पे? डुबकी लगाने के लिए, लेकिन वो गया प्रभु के नाम से। 7 बार डुबकी लगाई हुई यीशु के नाम से, उसका कोड़ चला गया। धन्य है जो प्रभु के नाम से आते हैं। बोलो होसाना, होसाना, सना हो सना, सना हो सना, सना हो सना। यीशु मसीह की सना हो, मेरी सना नहीं होनी चाहिए। आज लोग अपनी सना करवाते हैं, इसलिए तो सक्सेसफुल नहीं होते। यदि आप प्रभु के नाम से निकलेंगे ना तो सच में आप क्या होंगे? सक्सेसफुल होंगे और आपकी जिंदगी में आशा आधार बन जाएगा। निराशा आपकी जिंदगी से चली जाएगी, निराशा आपके पास नहीं आएगी।
क्योंकि आप प्रभु के नाम से आए हैं। बोलो आमीन। इस वचन को अपनी जिंदगी में मरकुस चैप्टर 11 वर्स 9, मरकुस 11 अध्याय 9वें वचन को बड़ा डीप स्टडी करो। इस वचन को डीप लेके जाओ, इसे कि ये वचन हमसे क्या बात करता है, ये वचन हमें क्या सिखा रहा है। ये वचन हमें ये सिखाता है कि प्रभु के नाम से निकलो। प्रभु के नाम से निकलोगे तुम खाली वापस नहीं आओगे, विजय होके आओगे, सक्सेसफुल होके आओगे, चंगे होके आओगे, बरकतें पा के आओगे, यदि तुम प्रभु के नाम से निकले तो। बोलो आमीन। यदि तुम प्रभु के नाम से निकले तो देखना फिर तुम्हें प्रभु कभी भी निराशा की हालत में वापस नहीं आने देगा। यीशु मसीह ने अपने दास को भेजा कि जा उस किनारे पे खड़े हो जाना, वहां पे एक मछली मिलेगी और उसके मुंह में क्या होगा, पैसा होगा, सोने का पैसा होगा। जब उसके मुंह को तू खोले एक सिक्का मिलेगा, वह उस सिक्के को जाके बेच देना, उससे अपना भी उधार दे चुका देना। लेकिन वो दास यीशु का चला गया, यीशु के नाम से गया, तो उसे पक्का मछली ने पैसा दिया। जो लोग प्रभु के नाम से नहीं जाते वो हमेशा धक्के खाते, जैसे जोना नबी ने धक्के खाए। जोना नबी क्या कहता, मुझे अपनी इच्छा से जाना है, मुझे उस देश में नहीं जाना है, क्योंकि परमेश्वर मुझे उस देश में भेजना चाहता है। मैं उस देश में नहीं जाना चाहता, मैं इस देश से निकल उस देश में जाऊंगा। वह क्या हुआ, ऐसा उसने अपने दिमाग की कोशिश, बत्ती जलाने की कोशिश की। जब वह क्या हुआ, फिर उसने धक्के खाने पड़े। वह 3 दिन और 3 रात वह मछली के पेट में रहना पड़ा। यदि वो ऐसा ना करता तो मछली के पेट में ना जाता। बाइबल कहती है एक दिन परमेश्वर के लिए हजारों दिन के बराबर है। इसका मतलब 3000 साल वो मछली के पेट में रहा। बाइबल कहती है एक दिन यीशु के है, तो इसका मतलब क्या है, वो 3000 साल क्या रहा, मछली के पेट में रहा। तो वह जो परमेश्वर की नहीं मानते, या सॉरी यदि वो जो परमेश्वर के नाम से नहीं जाते तो वो कभी सक्सेस। यदि आप आज सक्सेसफुल होना चाहते हैं, उठाओ बाइबल और यीशु के नाम से निकलो, और यीशु के नाम से निकलो, और तुम अपने दिल से, अपने मुंह से कह पाओगे, होसाना होसाना। मेरी बात याद रखना, आप हमेशा विजय होकर आएंगे यदि आप यीशु के नाम से निकल गए हैं तो। और विषय पत्रुधाय, यदि आप धन्य है वो जो परमेश्वर के नाम से आते हैं। हमारा आना धन्य हो, हमारा जाना धन्य हो। उनके लिए आना जाना धन्य होता है जिनके साथ यीशु होता है। सो मेरे अजीजों, हमेशा याद रखिए ये वचन हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है, और इन वचनों का अपनी जिंदगी में रखो, और ये वचन कभी गिरने नहीं देगा। इस कोरोना आपको गिरने नहीं देगा। इस कोरोना महामारी के समय में आपको हारने नहीं देगा। इस कोरोना महामारी की समस्या में आप कभी दुखी नहीं होंगे। अब इस दिनों में भी क्या आनंदित रहेंगे। बेशक कोरोना जितना मर्जी बढ़ता जाएगा, मैंने कहा ना, कोरोना रुकने वाला नहीं है। अभी केस लाखों के हिसाब से, जहां तक मुझे इंडिया में केस होगा कोरोना महामारी का 80% कोरोना महामारी इंडिया के अंदर फैल जाएगी। 80%, थोड़ा नहीं, 80% कह रहा हूं आज मैं यीशु के नाम से। हम इसे रोक सकते, बस अपने घरों में रहिए, प्रार्थना करते रहिए, और बस हिम्मत ना हारिए, प्रभु के चरणों में बैठे रहिए और प्रभु से कहें, धन्य है प्रभु के नाम से जो आते हैं। हे परमेश्वर, ये महामारी जो आई है, धन्य है प्रभु यीशु के नाम से आई, प्रभु ये चली भी जाए। हमें इसे प्रभु धन्य में लेकर आते हैं और प्रभु चली जाए, क्योंकि धन्य हम इसलिए कहते हैं कि इसने हमें कुछ सिखाया है, इसने हमें प्रार्थना करना सिखाया है, इसने हमें अंत घड़ी का चरण दिखा दिया है। इसलिए प्रभु धन्यवाद देता हूं उस कोरोना के लिए कि अब प्रभु अब खत्म कर दे। हम किसी बात के लिए रोए पिटे ना, इसलिए अब प्रार्थना करें कि हे प्रभु अब सहा नहीं जाता, इससे अभी खत्म कर दे हमें। तो प्रभु बहरा नहीं हो गया कि हमारी प्रार्थना ना सुने,
यशायाह के चैप्टर में जाके देखिए, 59 चैप्टर में जाइए और वहां लिखा है यहोवा बहरानी हो गया कि वो हमारी सुन ना सके। परमेश्वर, आज खुदा के लोग बहरे हो चुके हैं जो खुदा की सुनते नहीं हैं। पूरा दिन टीवी के सराहने बैठे रहोगे, पूरा दिन फोन नेटवर्क चलाते रहोगे, प्रार्थना नहीं होगी। मैंने कल किसी का फोन आया तो मुझे बताते हैं ऑपरेशन होने वाला है, प्रोफेट जी प्रेयर कीजिए, वो ऑपरेशन थिएटर में है। तो मैंने कहा आप क्या कर रहे हो? हम बाहर बैठे हैं। मैं बाहर क्या कर रहे हो? हम कुछ नहीं, बाहर बैठे थोड़ा एलसीडी में न्यूज देख रहे हैं। मैंने कहा वो ऑपरेशन थिएटर में है, तुम न्यूज देखो, लेकिन वो ऑपरेशन थिएटर में तू घुटने टेक, क्यों नहीं वो ठीक होते? वो ठीक हो जाएंगे। तो टीवी देखने के लिए तू तैयार है, लेकिन प्रार्थना करने के लिए तू तैयार नहीं है। आज ये इंसान परमेश्वर के नाम से नहीं जा रहा, इसलिए सक्सेसफुल नहीं हो रहा। यदि मैं और आप निर्णय ले लें कि हमें प्रभु के नाम से आगे चलना है, तो पक्का आप सक्सेसफुल और विजय होके आएंगे। बोलो आमीन। इस कोरोना महामारी के खिलाफ हम लड़ सकते हैं और लड़ रहे हैं और लड़ेंगे और हम विजय भी होंगे। बोलो आमीन। जहां पे अस्त्र शस्त्र काम ना आए, वहां पे प्रार्थना काम आती है। बोलो आमीन। जहां पे अस्त्र शस्त्र प्रार्थना काम आती है, जैसे कि गिदौन के समय हुआ, वह गिदौन ने भी कुछ ऐसा किया, वह वहां पे अस्त्र शस्त्र कुछ काम नहीं आए, वह मटकों को लेके उनके सामने नीचे फेंकता गया और वह उसके दुश्मन हारते गए और भागते गए। गिदौन ने कुछ ऐसा किया, वह उनके हाथों में मटके और तुरी ले ली, और जैसे जैसे वो नीचे मटके फोड़ते वैसे वैसे उसकी प्रजा, जो उसके विरुद्ध जो उसके दुश्मन थे, खत्म होते जा रहे थे। इसलिए अब ना अस्त्र ना शस्त्र, अब केवल प्रार्थना। अब विजय होंगे। बोलो आमीन। हम विजय होंगे, हम विजय होंगे यीशु के नाम से, और हमारा इंडिया विजय होगा यीशु मसीह के नाम से। बस कुछ समय का दर्द है, सहना है, कुछ समय का ये एक टेस्ट है, वो सहना है। टेस्ट मनी क्या है? टेस्ट मनी हमारी गवाही बनेगी कि हमारे उस काल में, जिस समय हमारे दोते पोतों के लिए, हमारी न्यू पीढ़ी के लिए एक टेस्ट मनी होगी कि हमारे समय में चर्चें बंद हो गई थी, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बंद हो गए थे, संसार बंद हो गया था। एक ऐसी कोरोना महामारी आई और लोग प्रार्थना करते थे, उस वक्त सुनी नहीं जा रही थी। लेकिन बाइबल का शब्द कहते हैं धन्य है जो प्रभु के नाम से आते हैं। इसलिए मेरे भाई और बहनों, मेरे अजीजों, प्रभु के नाम से खड़े हो जाओ और कहो होसना। यीशु के इर्द गिर्द होसना 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 हो। और वह इसका मतलब धन्य है जो परमेश्वर के नाम से आते हैं। सो हम धन्य हैं और आप धन्य हैं, और परमेश्वर हमारा बहुत 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 धन्य। बोलो आमीन। सो अजीजों, खुदावंद आपके साथ हो। और यही वीडियो हम अपने YouTube पे भी डालते हैं, Facebook पे लाइव होके हम YouTube पे भी डालते हैं। यदि आपको ये मैसेज अच्छा लगता है, आप अपने दोस्तों को, मित्रों को, अपने परिवार को आप ये मैसेज YouTube के उनको सेंड कर सकते हैं, ताकि वो इन वचनों को YouTube के ऊपर भी देख सकते हैं। प्रॉफिट संजीव मिनिस्ट्री YouTube चैनल है, जरा आप ये मैसेज वहां पे देखिए और प्रभु के नाम से आगे बढ़िए। आओ हम आज के समय के लिए प्रार्थना करेंगे। जिन लोगों ने मुझे प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा है, और संडे के लिए तैयार हो जाइए। और जो भी लोग मुझे अभी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजे हुए हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा। आज के समय के लिए प्रार्थना, वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। सर्वव्यापी सर्वगुण संपन्न मेरे प्रभु यीशु मसीह, हम आपके चरणों में आते हैं और अपनी गलती गुनाहों को मानते हैं कि हाँ प्रभु, हमने गलती गुनाह किए हैं, हम गुनाहगार हैं, हमें क्षमा कर अपने लहू से दो। हर पाप से बचा, हर अंधकार से बचा, इस महामारी से पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड को बचा, हमारे परिवार को बचा, हमारे लोगों को बचा, हमारे कलीसिया को बचा, हमारे कौम को बचा, हमारे रिश्तेदारों, हमारे पूरे वर्ल्ड को बचा पिता परमेश्वर। हर मसीह लोगों को बचा परमेश्वर, हर एक जन को बचा, हर एक कौम को बचा, हर एक धर्म को बचा परमेश्वर, क्योंकि इस वक्त तेरी जरूरत है प्रभु। हमें जो लोग मुझे प्रेयर रिक्वेस्ट इस वक्त भेजे हुए हैं प्रभु, सबको मैं तेरे लहू में समर्पित करता हूँ। और प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में एक एक को प्रभु का लहू का अभिषेक करता हूं। जो भी दुखी, लाचार, बीमार है, यीशु के नाम से चंगा हो, और जो भी डिप्रेशन में है वो यीशु मसीह के नाम से शांति में आए। प्रभु यीशु मसीह की महिमा। पिता दया कर, कृपा कर, सारा आदर, महिमा, गौरव, जलाल प्रभु यीशु मसीह के नाम को मिले। प्रभु पिता, हमारे छोटी सी विनती को सुन लिया, धन्यवाद यीशु के नाम से,
आमेन आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। सो गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना करते रहिए, घरों में रहिए, घर से बाहर ना निकलिए और खुदा के साथ अपना संबंध बनाइए और प्रभु के नाम से खड़े हो जाइए। बोलो आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। आप मुझे अपना प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते रहें, मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, ठीक है। सो गॉड ब्लेस यू। फिर मिलेंगे एक नई वचन के साथ, नई आशीषों के साथ। अब तक के लिए आप सफाई रखें और वचन पढ़ते रहें और प्रभु के नाम से प्रार्थना में और ज्यादा मजबूत हो जाइए। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। गॉड ब्लेस यू।